इस टॉप का रिलेशन किस बात से है? इसको हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। काहे का समाधान निकालना चाहते हो उसको इस बात से समझिए कि बिजनेसमैन जो होता है ना, वो अपने यहाँ कैश के लेन देन के लिए क्या बनाता है? एक कैश बुक बनाता है। क्या बनाता है बोलो? बिजनेसमैन बनाता है अपने यहाँ कौन सा बुक? कैश बुक बनाता है। ध्यान से देखिएगा, कैश बुक। आपने सब्सिडरी बुक में कैश बुक पढ़ा होगा, और जो स्टूडेंट कैश बुक नहीं पढ़े हो, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए कि कैश बुक क्या होता है। वो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के साथ डाल दूंगा ताकि बच्चे इजीली समझ पाए। तो बिजनेसमैन अपने यहाँ कैश बुक रखता है। उस कैश बुक में ये 3 कॉलम्स हो सकते हैं मैक्सिमम। कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम, है ना। 3 कॉलम कैश, मैक्सिमम ये 3 कॉलम्स होते हैं। तो आप पैसे को, बिजनेसमैन को बैंक से लेन देन करना पड़ता है। बैंक में पैसा डालता है, बैंक से पैसा निकालता है। अब बैंक के लेन देन के लिए जो चीजें रिकॉर्ड करता है वो बिजनेसमैन, वो कौन से बुक में रिकॉर्ड करता है? बैंक से उसका क्या लेन देन हुआ उसे वो रिकॉर्ड करेगा, नहीं करेगा? तो बिजनेसमैन इस चीज को कैश बुक में लाकर लिखता है। मतलब फिर से समझिए, एक बिजनेसमैन, बैंक से उसका ट्रांजैक्शन होता रहता है। मान के चलो एक बिजनेसमैन का बैंक में अकाउंट है। कहां पर अकाउंट है? बैंक के अंदर उसका एक अकाउंट होगा जिसको करेंट अकाउंट कहते हैं। बैंक से उसका क्या लेन देन होगा? बहुत सारा लेन देन होगा। जैसे कि बैंक में उसने पैसा डाला। बैंक में उसने पैसा क्यों डाला? क्योंकि उसने किसी को चेक दे रखा है, तो वो चेक से पैसा निकाल लेगा उसका सप्लायर। हो सकता है किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल दिया, हो सकता है, नहीं हो सकता है, अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। आज के दौर में तो ट्रांसफर होता है सीधे। तो बैंक से लेन देन हर बिजनेसमैन करता ही करता है, आप ऐसा मान लीजिए। और अगर नहीं करता होगा तो उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। खैर, तो बिजनेसमैन बैंक से होने वाले जितना भी लेन देन है उसको कौन से बुक में लिखता है? कैश बुक में लिखता है। तो बिजनेसमैन खुद अपने हाथों से, जरूरी नहीं अपने हाथ से, अकाउंटेंट लिखता होगा, तो मान लो बिजनेसमैन ही लिखता है, तो वह बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन ट्रांजैक्शंस को एक बिजनेसमैन कौन से बुक में लिखेगा? कैश बुक में लिखेगा। लेकिन जब भी आप लेन देन करते हो तो आपके लेन देन को बैंक भी लिखता है क्या? नहीं लिखता है वो अपने यहां। अरे आप अपने यहां लिख रहे हो तो वो भी तो लिखेगा। वो भी आपके लिए लिखता है कि भाई आपसे उसने कितना लिया और आपको उसने कितना दिया और आपके खाते में अभी कितना पैसा है। आप भी लिखते हो कि हमारे खाते में पहले से इतना पैसा था। सपोज कीजिए आपके खाते में पहले से 10,000 था, आपने 20,000 डाला। कितना डाला? 20,000 डाला और 5,000 निकाला, तो आपके बैंक में अभी खाते में कितना पैसा होना चाहिए? 25,000। लेकिन इन सारे लेन देन को, इन सभी लेन देनों को बिजनेसमैन के अलावा बैंक भी लिखता है क्या? यस, बैंक भी लिखता है। बैंक भी लिखता है कि आपने उसको कितना पैसा दिया, आपने उसका मतलब आपका पहले से कितना खाते में पैसा था, आपने कितना डाला, उसमें से आपने कितना निकाला, और अभी आपके खाते में कितना पैसा है, ये बैंक भी लिखता है। लेकिन बैंक कौन से बुक में लिखता है? बैंक पासबुक में लिखता है। अलग अलग कस्टमर का वो अलग अलग पासबुक बनाता है और उसी पासबुक में उस कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिख दिया करता है। इसलिए कई बार लोग जाते हैं पासबुक अपडेशन के लिए, तो पासबुक में जितना पैसा लिखा हुआ है उतना ही पैसा आपके बैंक के अंदर है, ये आप मान लेते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि भाई आपके खाते में कितना है? 25,000, और जब पासबुक अपडेट करवा के लाए तो उसमें है 25,200।
अब आपको लगता है यार ये 200 कैसे बढ़ गया, 200 बढ़ सकता है किसी वजह से। हाँ, अब होता क्या है कि इन्हीं कुछ कारणों से, ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस टैली करता ही नहीं है। कैश बुक के हिसाब से कितना पैसा है आपके खाते में? कैश बुक के हिसाब से कितना? कैश बुक कह रहा है 25,000, लेकिन पासबुक क्या कह रहा है? 25,200। इसका क्या रीजन है? इन डिफरेंसेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब रीजन नंबर 1 फिर से समझो, कैश बुक में कौन लिख रहा है? कैश बुक में कौन लिख रहा है? बिजनेसमैन। और पासबुक में लिख रहा है कौन? बैंक। अब जैसे ही तुम फाइनल अकाउंट बनाने बैठे, समझो, जब तुम फाइनल अकाउंट बनाने बैठोगे तो तुम फाइनल अकाउंट में जब बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें क्या लिखोगे? कैश एट बैंक। तो कौन सा वाला बैलेंस लिखोगे, कैश बुक वाला या पासबुक वाला? हाँ, तो आपको कैश बुक वाला बैलेंस लिखना चाहिए। नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, फिर आपको पासबुक वाला बैलेंस दिखाना होगा उसमें। उससे भी पहले तुम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। तुम इस कारण को ढूंढने की कोशिश करोगे कि ये 200 का डिफरेंस क्यों है। इस कारण का पता लगाना ही, इस कारण को पता लगाने के लिए क्या बनाते हैं हम? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर से समझो, सारांश एक बार मैं फिर बताऊं। कैश बुक में बिजनेसमैन लिखता है, पासबुक में बैंक लिखता है। कैश बुक भी आपके पास है, पासबुक भी आपके पास है, फर्क है लिखने का। कैश बुक में लिखते हैं आप, मतलब बिजनेसमैन अगर तुम हो तो, और पासबुक में लिखता है कौन? बैंक। कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है कई बार, उसके दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आता है, और इसके बैलेंस में डिफरेंस का कारण क्या है, इस बात को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मैं उन बातों को बताता हूं कि ये इसमें डिफरेंस के कारण क्या क्या हो सकता है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस होने के क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, आपके अकाउंट में पहले से 10,000 था, है ना? आपके खाते में बैंक ने इंटरेस्ट दिया। आपका जो डिपॉजिट होता है उस पर बैंक ब्याज देती है क्या? यस या नो? हाँ, उसने आपको 200 रुपए ब्याज दिया। तो जो ब्याज जब बैंक देती है तो क्या आपको फोन करेगा बैंक का कोई स्टाफ कि देखिए आप भी लिख लो अपने कैश बुक में, काहे कि हम आपके पासबुक में लिखने जा रहे हैं? ऐसा करेगा? बैंक ऐसा करता नहीं है। आपको खबर नहीं है और आपके खाते में 200 रुपया आ चुका है, तो ऑब्वियसली आपने कैश बुक में लिखा नहीं, 200 रुपये लिखा आपने नहीं, लेकिन पासबुक में लिख दिया गया ना, तो डिफरेंस तो आ ही जाएगा। तो अब कारण जो अगर है तो ये किसकी गलती है? बैंक की गलती है या आपकी गलती है? किसी की गलती नहीं है, ये परिस्थिति ही ऐसी है। इसीलिए तो बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कि जो हमने नहीं लिखा है अब उसको कहां जाके लिख लेंगे? कैश बुक में लिख देंगे क्या? और फिर हम इसका मिलान अब क्या पासबुक से कर देंगे। अपने कैश बुक को किससे मिलाएंगे? पासबुक से मिला लेंगे। इसी वजह से क्या बनाते हैं हम? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और भी रीजन हो सकता है। एक ग्राहक ने 200 रुपए आपके खाते में डाल दिया और आपको नहीं बताया। आपको अगर बता देता और स्क्रीनशॉट मान लो भेज देता या बैंक में डालकर स्लिप आपको भेज देता तो आप तो कंफर्म हो जाते कि हमारे खाते में पैसा आ गया है। और फिर आप क्या करते? उसको ले जाकर कैश बुक में लिखते। उसने आपके खाते में पैसा डाला और आपको नहीं बताया, मान लो 200 डाला, तो ये बढ़ जाएगा ना 200 से, हाँ या ना? तो ऐसे में आपका पासबुक ज्यादा दिखा रहा है और कैश बुक कम दिखा रहा है। और क्या रीजंस हो सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि आपका कैश बुक दिखा रहा है कितना हजार, आपका कैश बुक दिखा रहा है 25,000 और आपका पासबुक दिखा रहा है 24,900 माइनस 100 बराबर कितना दिखा रहा है? 24,900। ये क्या रीजन है इसके? इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? सोचो। हो सकता है बैंक ने आपसे 100 रुपए कोई चार्ज काट लिया। इज इट पॉसिबल और नॉट?
बैंक ने आपसे 100 रुपए का चार्ज काटा, किस चीज का? हो सकता है कोई सर्विस देने का चार्ज काटा, हो सकता है आपको एटीएम भेजा उसका चार्ज काटा, हो सकता है पासबुक आपको नया वाला इशू किया उसका चार्ज काटा, हो सकता है एसएमएस सर्विस जो आपको बैंक देता है ना, मैसेजिंग सर्विस, उसका चार्ज काटा। अब आपको बताया ही नहीं तो आप पासबुक में लिखे नहीं, तो जब आप पासबुक की एंट्री करवा के लाए तो उसमें कितना दिख रहा है? 24,900। और आपके खाते में कितना दिख रहा है? आपके कैश बुक में कितना दिख रहा है? और आपके पासबुक में कितना दिख रहा है? 24,900। अब इसका रीजन आपको पता चला, क्या पता चला कि हाँ, इसका बैंक ने क्या लिया? अब पासबुक जैसे ही तुम लेकर आओगे तो उसमें लिखा रहता है। तुम एटीएम जब जाते हो ना, जब तुम एटीएम जाते हो तो अभी के बाद से कम इस बात को समझ लो, तुम्हारे खाते में पहले से जितना पैसा रहेगा तुम मिनी स्टेटमेंट निकाल कर देखोगे। जब तुम ट्रांजैक्शन कर लो तो मिनिमम मिनी स्टेटमेंट निकाल कर देखो। तो जब तक तुम्हारे खाते में पैसा रहेगा, मान लो 25,000 है ना, तो वो आपके सामने क्रेडिट लिखेगा। बैंक क्रेडिट क्यों लिख देगा? क्योंकि पासबुक में एंट्री बैंक कर रहा है अपने हिसाब से, तो तुम उसको देने वाले हो ना। बैंक के लिए तुम देने वाले हो कि लेने वाले हो? देने वाले हो, तो बैंक तुम्हें क्रेडिट करेगा, ठीक है ना। तो वो इस तरह एंट्री करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, तो आपका खाता क्रेडिट रहेगा। तो आपके अमाउंट के बैलेंस के सामने क्रेडिट लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम्हें बैंक से में तुम्हारा पैसा है उससे लेना है तुम्हें। अब जैसे ही तुम्हारा चार्ज काटेगा 100, तो पहले वो लिख देगा पहले का बैलेंस, इतने तारीख का बैलेंस। अब चार्ज काटेगा 100 तो लिखेगा इंटरेस्ट चार्ज्ड 100, और इसके सामने क्या लिख देगा? डेबिट। तो फिर बचा कितना? 24,900। क्या बचा? क्रेडिट बचा, क्रेडिट। ऐसा ही स्टेटमेंट तुम्हें दिखेगा जब तुम निकाल लोगे। मान लो तुमने बैंक से 5,000 निकाल लिया, तो यहां पर बैंक लिखेगा विड्रॉल, कितना? 5,000। तो फिर तुम्हें क्या कर देगा? डेबिट। तो बचा कितना? 19,900, और सामने क्या लिख देगा? क्रेडिट। फिर तुमने बैंक में 2,000 डाला, तो यहां पे लिखेगा बैंक डिपॉजिट, डेट के साथ लिखेगा, इतने तारीख को इतने तारीख इतना तारीख, डेट के साथ लिखेगा डिपॉजिट। मान लो तुमने 2,000 डाला, तो अब ये लिख देगा क्या? 21,900, और सामने क्या लिख देगा? क्रेडिट। और तुमने यहां पैसा 2,000 डाला तो फिर कर देगा क्रेडिट। तो क्रेडिट पहले 19,900 था, अब क्रेडिट कितना हुआ? 2,000, तो टोटल कितना हो गया? 21,900 क्रेडिट। एम आई राइट? फाइनली कहने का मतलब क्या है? डिफरेंस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इन्हीं डिफरेंस के रीजंस को पता करने के लिए क्या बनाते हैं हम? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि यार एक बार तो पता तो कर लो कि तुम्हारे पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस के कारण क्या है, तो इसको देखकर कारण पता चल जाएगा ना। अब तुम इसको देखोगे, बोलेगा अच्छा, तुम लेकर आओगे स्टेटमेंट, वो इसी तरह से रहता है पूरा स्टेटमेंट, तो तुम कहोगे अरे 100 रुपए क्यों कट रहा है? तो यहां पर देख लोगे ना कि बैंक ने क्या किया? इंटरेस्ट चार्ज किया। अब जब तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे कि अच्छा ये डिफरेंस का कारण क्या है, तो इसकी वजह से फिर तुम क्या करोगे? अपने कैश बुक को भी 100 से कम करोगे, और जो बैलेंस निकल कर एग्जैक्टली आ रहा है पासबुक का, उसे जाकर कहां लिख दोगे? फाइनल अकाउंट बनाते हुए जो बैलेंस शीट बनाते हो उसमें जाकर आप लिख दोगे। अब अगला पॉइंट ये है कि और क्या रीजंस हो सकते हैं। अब अगला रीजन एक बार, अब यहां से अगला रीजन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। कैश या चेक, अगला रीजन समझो और क्या कारण हो सकता है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड मतलब हमने किसी को चेक दे दिया। सपोज करो हमने किसी को 10,000 रुपए का चेक दिया। जैसे ही हम किसी को चेक देते हैं,
तो चेक को हम बैंक लिखते हैं, मालूम है ना, ये मालूम है। चलो, तो जैसे ही हमने किसी को चेक दिया 10,000 का, हमने क्या सोचा कि वो निकाल ही लेगा खाते से, पैसा तो निकाल ही लेगा ना भाई, चेक दिया वो जाके खाते में जमा करेगा, हमारे खाते से 10,000 निकाल कर उसके खाते में जाएगा। अब चेक 2-4 दिन में, उसमें टाइम होता है, विड्रॉ करने का टाइम होता है, चेक तो 4 दिन में इनवैलिड तो हो नहीं जाता है। आपने लिख दिया चेक, जैसे ही जारी किया आपने, किसी इशू का मतलब किसी को दिया, जारी किया मतलब अपने लायबिलिटी की अदायगी के लिए किसी को दिया, या किसी को भी तुमने पैसा दिया चेक के रूप में। तो जैसे ही तुमने चेक इशू किया, आपने अपने कैश बुक को क्या कर लिया, घटा दिया, नहीं, हाँ या ना। लेकिन जिस दिन तक तुम मान लो 31 मार्च तक का तुमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट निकाला और चेक दिया था तुमने 25 मार्च को, जिसको चेक दिया तुमने वो अभी तक तुम्हारे बैंक में पहुंचा ही नहीं है, अभी तक तुम्हारे बैंक में पहुंचा ही नहीं है, मतलब उसने अब तक चेक का पैसा निकाला ही नहीं है। तुम्हारे हिसाब से तो 10,000 घट गया, लेकिन बैंक कब घटाएगा, जब वो आदमी चेक लेकर बैंक में जाएगा। इस वजह से भी तो डिफरेंस आ सकता है कैश बुक में और पासबुक में। एक और रीजन हो सकता है, चेक डिपॉजिटेड, चेक को आपने डिपॉजिट किया, मान लो 5,000 का चेक तुमने डिपॉजिट किया, किसी ने तुम्हें चेक दिया कितने का, 5,000 का। मान लीजिए मुझे किसी स्टूडेंट ने 5,000 का चेक दिया, जैसे ही उसने मुझे चेक दिया तो हम इसको क्या करेंगे, बैंक में जाकर जमा करवाएंगे। जैसे ही इसको बैंक में जमा करवाएंगे, हम अपने कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं, अरे हम तो मान लेंगे कि ये पैसा आ ही जाएगा, बी पॉजिटिव। तो जैसे ही चेक मैं अपनी बात कर रहा था कि मान लीजिए किसी बच्चे ने हमें 5,000 रुपए का फीस दिया, 5,000 का एक चेक दिया, मान लो ऐसे समझो, हमने उस चेक को क्या किया, बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। अल्टरनेटिवली बैंक में हम चेक को डिपॉजिट करते हैं तभी तो वो हमारे खाते में पैसा डालेगा। हमने समझ लिया कि भाई बैंक में पैसा आ ही जाएगा। अब मान लो वो क्रॉस चेक था, अब जब खाता चेक किया गया आपका, तो या तो आपका सिग्नेचर मैच नहीं किया, या फिर हो सकता है कि आपके खाते में 5,000 रुपया था ही नहीं, कारण कोई सा भी हो, चेक का पेमेंट हो नहीं पाया। आप क्या मान रहे हैं कि हमारा चेक जैसे ही जमा हुआ बैंक में, आपने कैश बुक को बढ़ा लिया, लेकिन पासबुक बढ़ा अभी तक नहीं, क्योंकि वो चेक का पेमेंट हुआ ही नहीं, तो पासबुक आपका घट गया और कैश बुक बढ़ा गया। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। और क्या कारण है इस डिफरेंस का, इसको जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और किसके पास क्या होता है, बताइए। कैश बुक किसके पास होता है, बोलो। कैश बुक बिजनेसमैन के पास होता है, पासबुक भी बिजनेसमैन के पास होता है, ले समझो। लेकिन अंतर क्या है, कैश बुक में कौन लिखता है, हाँ, बिजनेसमैन लिखता है, लेकिन पासबुक में कौन लिखता है, बैंक लिखता है। हर कस्टमर का वो अलग अलग पासबुक या स्टेटमेंट, इसी को बैंक स्टेटमेंट भी बोलता है, लिखता बैंक है अपने हिसाब से, और एक कॉपी आपको दे देता है वो कि देखो भैया तुम्हारे साथ जो हमारा लेन देन हो रहा है उसका प्रूफ ये रहा तुम्हारे पास। नहीं समझ में आता है ना, तो इसमें देख लेना, समझ रहे हो। तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस के क्या क्या कारण है जो मैंने अभी बताया। चलो, बहुत सारे कारण में से कुछ कारण मैंने बताया, जैसे बैंक ने आपके खाते में इंटरेस्ट दिया, डाल दिया, और आपको अभी पता नहीं है, डिफरेंस आ जाएगा। बैंक ने कोई चार्ज काटा, आपको पता नहीं है, डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि पता होगा तभी कैश बुक में लिखोगे, ठीक है ना। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा, आपके खाते में पैसा डाल दिया, आपको बताया नहीं, पासबुक बढ़ जाएगा, कैश बुक घट जाएगा। इसी तरह से आपने चेक किसी को इशू किया, आपने अपने कैश बुक को घटा लिया,
लेकिन वो अब तक पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा, आपका कैश बुक घट जाएगा, पासबुक भरा हुआ रहेगा। उसी तरह से आपने कोई चेक डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, आपका कैश बुक भरा हुआ है और पासबुक नहीं भरेगा, मतलब वो घटा हुआ रहेगा। तो इन्हीं कारणों को पता लगाने के लिए एक सिस्टम के साथ हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब अगला टॉपिक यह है कि जो एक बात याद रखिए, कैश बुक डेबिट, कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट और पासबुक क्रेडिट। अब समझिएगा, कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, इसको याद रखना है। और कैश बुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो निगेटिव बैलेंस है। उसी तरह से पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो निगेटिव बैलेंस है। क्या है बोलो? वो निगेटिव बैलेंस है। और अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो कौन सा बैलेंस है? वो पॉजिटिव बैलेंस है। अब ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, जिसको समझने के लिए लगातार आप क्लास में बने रहें। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा।